नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की कि आखिर इस कानून को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, कोई भी नया कानून हमेशा किसी पुरानी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए ही आता है और पिट्स इंडिया एक्ट से पहले था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें कुछ बहुत बड़ी दिक्कतें थीं। तो वो गड़बड़ी थी क्या? असल में सारी प्रॉब्लम 1773 के एक्ट के डुअल कंट्रोल सिस्टम में थी, मतलब दोहरा नियंत्रण, जो बुरी तरह फेल हो रहा था। सोचिए, एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर्स, दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार, दोनों ही भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की कोशिश कर रहे थे। नतीजा बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के बीच आए दिन टकराव होते थे और कोई भी फैसला लेना लगभग नामुमकिन हो गया था। तो ये तो साफ था कि सुलझे हुए सिस्टम को सुधारने के लिए एक बड़े बदलाव की सख्त जरूरत है। तो ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट ने इसे कैसे सुलझाया। हमारा 60 सेकंड का टाइमर शुरू होता है अब। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी 60 सेकंड की रैपिड फायर रिवीजन। सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम, कंपनी के कामों को अलग अलग कर दिया गया, मतलब उसके पॉलिटिकल काम अलग और कमर्शियल यानी व्यापार वाले काम अलग। यहीं से एक नए ड्यूअल सिस्टम या दोहरी सरकार की शुरुआत हुई। तो इस डबल गवर्नमेंट में हुआ ये कि राजनीतिक मामलों के लिए यानी सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू, इन सब के लिए एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। ये सीधे ब्रिटिश सरकार को जवाब देता था और कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि भाई आप लोग सिर्फ अपना बिजनेस देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए और फैसले जल्दी लेने के लिए गवर्नर जनरल के काउंसिल में जो 4 मेंबर थे उन्हें घटाकर 3 कर दिया गया। इससे गवर्नर जनरल की पावर बढ़ गई और ये बहुत बड़ी बात थी। इतिहास में पहली बार कंपनी के कब्जे वाले भारतीय इलाकों को ऑफिशियली भारत में ब्रिटिश संपत्ति यानी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये भारत पर ब्रिटिश हक का एक खुला ऐलान था। और टाइम अप। तो संक्षिप्त में कहें तो पिट्स इंडिया एक्ट ने कामों को बांटा, एक दोहरी सरकार बनाई, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा और भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल को बहुत मजबूत कर दिया। तो 60 सेकंड में खास बातें तो हमने जान ली, लेकिन अब जरा इस दोहरी सरकार के आइडिया को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि इस एक्ट का पूरा सार इसी में छिपा है। देखिए, ये स्लाइड बिल्कुल साफ बता रही है कि पावर कैसे बांटी गई थी। एक तरफ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ब्रिटिश क्राउन यानी सरकार का नुमाइंदा था, सारे पॉलिटिकल, सिविल और मिलिट्री मामले यही देखता था। और दूसरी तरफ थी कभी बहुत पावरफुल रही ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बस एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर रह गई थी, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स संभाल रहे थे। तो फिर इस डबल गवर्नमेंट सिस्टम का असली नतीजा क्या निकला? इसने भारत में पावर के समीकरण को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया? सबसे अहम बात यह है, इस एक्ट के बाद भारत में कंपनी के हर मामले पर, उसके प्रशासन पर आखिरी और सबसे बड़ा कंट्रोल ब्रिटिश सरकार का हो गया। मतलब असली पावर अब कलकत्ता में नहीं बल्कि लंदन में थी। और ये बार चार्ट इस पावर शिफ्ट को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। जरा देखिए, 1784 के बाद कंपनी की पावर के मुकाबले ब्रिटिश सरकार की पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई। सत्ता का पलड़ा हमेशा के लिए एक तरफ झुक चुका था। तो अब एक ट्रेडिंग कंपनी असल में ब्रिटिश सरकार की एक सरकारी एजेंसी बन चुकी थी, जो भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज कर रही थी। जरा सोचिए, इसने भविष्य के लिए कैसा रास्ता तैयार किया होगा और इसका भारत के लोगों पर क्या असर पड़ने वाला था। ये सोचने वाली बात है।